और अब आपको बताते हैं कि डोमिनिक मार्टिन ने धमाके के बाद क्या कुछ किया जिससे वो संदेह के दायरे में आ गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पॉइंट इस वक्त जी न्यूज आपके सामने रख रहे थे। कि सबसे बड़ी बात जो है यहां मार्टिन सिर्फ मोहरा है क्या, क्योंकि केरल धमाके में यहां एक ने सरेंडर भी किया और इसके अलावा डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स का सरेंडर सामने आता है जिससे पूछताछ हो रही है इसने सरेंडर कर दिया, इसके पीछे कौन है। त्रिशूर के कोडाकारा से ये आपको बता दें कि सरेंडर इसने किया है जहां जा करके, और खुद को धमाके का आरोपी बताया। इसने खुद सामने आता है और खुद को धमाके का आरोपी बताता है। ये पुलिस को डोमिनिक पर गुमराह करने का भी शक है। हो सकता है इसके पीछे कोई और शख्स हो और ये गुमराह कर रहा है किसी और के इशारे पर। जांच को गुमराह करने की साजिश का शक है। पुलिस इस तरीके से भी इस चीज को देख रही है और शुरुआती पूछताछ में विस्फोटक की जानकारी इसने नहीं दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे थे कि क्या कुछ कनेक्शन निकल करके सामने आया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कैसे इस पर शक गहराता जा रहा है। तो केरल मामले में पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, जी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी आपको सुननी चाहिए। You were there when the blast has happened? I am inside the meeting. Meeting. At what time blast has happened? And what was the situation? Approach में 9:40. 9:40. And what was the situation? Everything clear, no problem. नहीं, when blast was happened, तो what was the situation? How the situation happened? एक आवाज आया, हम पीछे इस तरफ बैठा था, सब आग भी लग गया। आग भी लग गया। कितने लोग थे अंदर? कम से How कम many people were there when the blast has happened? कम से कम 2000. 2000 inside the prayer hall. हाँ। Okay. And can you please describe the situation when blast has happened? कैसा हुआ था, क्या? मुझे पता नहीं कैसा हुआ। ब्लास्ट किस जगह हुआ था? स्टेज के पास हुआ था, पीछे हुआ था, बीच में हुआ था? उनके बनता जाएगा बताया किधर हुआ था, वो साइड में। अच्छा, आप कहाँ थे जब ब्लास्ट जब हुआ था? तो आप किस साइड थे? इस साइड में। आप बाहर थे? बाहर नहीं, अंदर है। इसी में बैठा हुआ, खड़ा हुआ प्रेयर था। अच्छा, वहीं पर ही थे। ओके। तो केरल ब्लास्ट केस पर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले में दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश लग रही है। इधर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से सवाल पूछे और कहा कि हमास के समर्थकों पर केरल सरकार एक्शन कब लेगी। ये तो जांच का विषय है, धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। लेकिन किसी पूजा घर में ये विस्फोट सांप्रदायिकता की ओर भी इशारा करता है। अब कैसी सांप्रदायिकता है, किसने किया, ये सब जांच का विषय है। किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर हो तो रही है और इनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है। अगर बारी है यहाँ एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका समर्थन इनको क्यों? तो देखिए, इस तरीके के जब धमाके होते हैं तो सरकार से भी सवाल पूछे जाते हैं और इधर कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी भी लगातार केरल सरकार पर हमलावर है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड पे मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और धमाके से जुड़ी हर जानकारी लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जितेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं, आज इस पूरे मामले से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? जांच में अब तक क्या कुछ निकल करके सामने आया? प्रिया, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर डोमिनिक मार्टिन का घर है और ये जो आप सामने देख रही हैं, ये सफ़ेद रंग का जो घर है, यहीं पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार रहा करता था। हालांकि डोमिनिक दुबई में रहा करता था, लेकिन उसका परिवार पिछले 5 साल से इसी घर में, जो ऊपर की जो मंजिल है पहले फ्लोर पर, वहाँ पर रहा करता था। और डोमिनिक वो शख्स है जिसने जो कला मसारी के अंदर जो धमाका हुआ है, ब्लास्ट किया है, उसकी उसने जिम्मेदारी ली है और उसने कहा है कि उसी ने ये बम ब्लास्ट किया है। अब
जो एजेंसीज हैं वो ये पूछताछ कर रही हैं और यहाँ पे जो मकान मालिक हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। साथ ही जो उनकी पत्नी और बेटी भी यहाँ पर थी उनसे भी पूछताछ की है कि डोमिनिक का क्या किसी ऐसे रेडिकलाइज संगठन से कोई संपर्क तो नहीं हुआ था और कब से वो रह रहा था, उसका बिहेवियर किस तरीके से था, क्योंकि अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो जो बातें वो बताएगा तो उसकी जांच करना भी बेहद जरूरी है। डोमिनिक को इसीलिए ब्लास्ट के स्पॉट पर लेके जाया गया है ताकि वो बताए कि किस तरह का माहौल था, कितने लोग वहाँ पर थे, कैसे उसने बम वहाँ पर प्लांट किया और जब धमाका हुआ तो उसके बाद किस तरह का माहौल था, वो उस समय कहाँ मौजूद था, क्या वो वहाँ से निकल गया था। तो जो उसकी जो लोकेशंस है, मोबाइल लोकेशंस है, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। इसके अलावा वो उससे ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि वो पूरी घटनास्थल के बारे में बताए ताकि ये पता लग सके कि क्या वो जो बात बता रहा है वो वाकई में सही है या नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि उसका दुबई कनेक्शन भी है, क्योंकि वो दुबई में रह रहा था, तो वहाँ पर क्या कहीं किसी ऐसे संगठन के संपर्क में तो नहीं आया जिसकी वजह से उसने यहाँ पर इस धमाके को अंजाम दिया। क्योंकि प्रिया, इसमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो टाइमिंग है ब्लास्ट की वो काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कल जब सवेरे ये ब्लास्ट हुआ है, भले ये ईसाई कम्युनिटी के जो उसके अंदर भी एक क्लोज कम्युनिटी है, यहोवा कम्युनिटी कहते हैं, उसी से ताल्लुक़ रखता है डोमिनिक भी, और वहीं पर ये धमाका किया गया था। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले केरल के अंदर जिस तरह से फिलिस्तीन और हमास को लेकर के रैली निकाली गई, हमास के नेता ने, जो कि आतंकी संगठन है, उसके नेता ने उस रैली को एड्रेस किया, पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं ये शक पैदा कर रही है कि आखिर इसी समय पर क्यों डोमिनिक मार्टिन ने ये ब्लास्ट किया, अगर वही वो शख्स है जो जिम्मेदारी ले रहा है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो एंगल हैं, देखिए सारे पहलुओं से इसकी जांच हो रही है। एक दिन पहले इस तरीके से हमास के समर्थन में प्रोटेस्ट हमने देखा था और उसके लीडर ने भी यहाँ एड्रेस किया था इस रैली में, और दूसरे दिन ईसाई समुदाय की प्रेयर मीट में इस तरीके से धमाका होना, एक शख्स का सामने आकर के धमाके की जिम्मेदारी लेना, और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि विस्फोटक के बारे में कोई जानकारी ना देना जब प्रशासन से पूछताछ हुई तो। जी न्यूज़।